हाय गाइस, एक बात भाई मुझे बोलनी पड़ेगी। 2025 की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। मतलब ये जो 25,000 रुपए के अराउंड का प्राइस सेगमेंट है ना, कितने अच्छे फोन लॉन्च करे हैं ज्यादातर ब्रांड ने। और रिसेंटली तो मैंने iQOO Neo 10R को नथिंग फोन 3A से भी कंपेयर किया था। बहुत लोगों ने वो कंपैरिजन डिमांड किया था, बट उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा लोग जो है ये भी चाहते थे कि मैं iQOO Neo 10R को कंपेयर करूं Realme P3 Ultra से। एंड आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो ये तीनों फोन है ना, चाहे फिर आप नथिंग फोन 3A की बात करो या फिर iQOO Neo 10R की या फिर Realme P3 Ultra की, इन तीनों में से कोई भी आप फोन खरीदोगे वो कोई बैड परचेज नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों फोन बहुत अच्छे हैं। बस पॉइंट पता है ये कंपैरिजंस में क्यों बनाता हूँ? आप लोगों की हेल्प करने के लिए, जिससे आप लोग समझ पाओ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि ये दोनों फोन किस किस डिपार्टमेंट में स्ट्रांग है। इससे लास्ट तक आपको जो है डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संजय, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। वैसे आजकल ना वीडियो अपलोड होने के 1-2 घंटे तक मैं आप लोग के सारे कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है तो। बाकी इन दोनों फोन के डिजाइन की बात करूं तो आई थिंक ये प्रिटी मच क्लियर है कि Realme P3 Ultra बहुत ही फैंटास्टिक डिजाइन के साथ आ रहा है। आई थिंक इस बार Realme ने ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिजाइन को लेके काफी अच्छा काम किया है। जैसे कि इसका बैक पैनल देखो, जो कि लो लाइट में ग्लो करता है। ऑब्वियसली हेल्पफुल चीज नहीं है, बट एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। और मेरे हिसाब से Realme ने इस फोन को जो इतना पतला बनाया ना, ये बहुत अच्छा काम किया है। मतलब इन हैंड फीलिंग बहुत अच्छी आती है इस फोन की, कंफर्टेबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डिस्प्ले है इस फोन की, चारों साइड से कर्व हो रही है। सिंपली ये दो चीजें इस प्राइस सेगमेंट में इस फोन को काफी प्रीमियम बनाता है। जबकि iQOO Neo 10R की बात करूं तो भाई मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे थे, कुछ लोगों को ये जो रेसिंग ट्रैक डिजाइन है, जो कलर है इस फोन का, नहीं पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है। तो कलर तो भाई कंप्लीटली आपकी चॉइस है, बट वैसे मैं एक चीज बता सकता हूं, ये दोनों फोन जो है ना पूरे पॉलीकार्बोनेट मटेरियल के साथ आते हैं। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि iQOO कंपैरिजन में Realme की इन हैंड फीलिंग थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है। बाकी बड़ी बैटरी के हिसाब से देखा जाए तो iQOO भी एक स्लिम फोन 100% बोला जाएगा। और IP रेटिंग कंपेयर करूं तो वो Realme की बेटर है। मतलब Realme में IP68 प्लस 69 रेटिंग है, जबकि iQOO में IP65 रेटिंग है बस। और साइड बाय साइड में दोनों फोन के स्पीकर्स टेस्ट कर रहा था, आई थिंक ये सेम साउंड करते हैं। और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो सेम ही लोकेशन है और ऑप्टिकली है, दोनों ही अच्छे काम कर रहे हैं। और हैप्टिक्स जो है वो मुझे Realme के स्लाइटली बेटर लगे। तो सेफली बोला जा सकता है कि डिजाइन जो है वो Realme P3 Ultra का बेटर है। बट जब साइड बाय साइड में दोनों फोन की डिस्प्ले देखी ना, तो एक चीज तो काफी क्लियर है कि अगर मैं स्पेसिफिकेशंस भी देखूं और अगर मैं दोनों डिस्प्ले का एक्सपीरियंस भी देखूं, दोनों चीजों को कंसीडर करने के बाद भी ना, आई थिंक iQOO की डिस्प्ले बेटर है। मतलब ऑन पेपर देखते हैं, अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो वो iQOO की जो है 4500 निट्स है, जबकि Realme जो है 1500 निट्स दे रहा है। और मैंने आप लोग को हमेशा बताया है पीक ब्राइटनेस काम आती है जब हम HDR कंटेंट देखते हैं। और यहाँ पर कैच ये है कि Realme जो है Netflix पे HDR का सपोर्ट नहीं लेकर आता, जबकि iQOO पे Netflix पे HDR का सपोर्ट है। जैसे कि आप खुद देखो, मैंने जो है सेम कंटेंट चला रखा है Netflix पे इन दोनों फोन पे। अब यहाँ पर Realme कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, बट ऑब्वियसली iQOO का प्लेबैक जो है यहाँ पर बेटर ही बोला जाएगा। तो इस वजह से मैं बोलूंगा कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस जो है iQOO में बेटर है। इनफैक्ट इन दोनों फोन की डिस्प्ले जो है ना, डायरेक्ट सनलाइट में देखो, यहाँ पर भी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले जो है iQOO Neo 10R की है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले में iQOO Neo 10R बेटर है। और ऐसे ही अगर मैं दोनों फोन के बैटरी डिपार्टमेंट को कंपेयर करूँ ना, तो यहाँ पर सबसे ऑब्वियस बात यह है कि दोनों फोन 80 वॉट पे चार्ज होते हैं, तो चार्जिंग की स्पीड तो सेम है। डिफरेंस आता है दोनों फोन की बैटरी कैपेसिटी पे। जो iQOO है ना वो 6400 mAh बैटरी के साथ आ रहा है और Realme जो है 6000 mAh के साथ। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि iQOO जो है 400 mAh ज्यादा बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि ज्यादा बैटरी बैकअप iQOO का होगा। तो आई थिंक बैटरी डिपार्टमेंट जो है iQOO का बेटर है Realme के मुकाबले। बट अब थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो दोनों फोन है ना, अलग अलग UI के साथ आते हैं। हमने देखा है iQOO जो है फन टच OS के साथ आता है, जबकि Realme में जो है हमें Realme UI देखने को मिलती है। बट जब मैं इन दोनों फोन के सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में कंपेयर कर रहा था ना, तो एक चीज मुझे समझ में आई कि ये दोनों फोन जो है सॉफ्टवेयर में अलग अलग एडवांटेज लेकर आ रहे हैं। जैसे कि Realme के एडवांटेज की बात करूं तो जो इस फोन में Realme UI है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छे एनिमेशंस लेकर आ रही है और इस वजह से ना बहुत ही ज्यादा स्मूथ लगता है फोन। इनफैक्ट Realme जो है ना, प्री इंस्टॉल एप्स पे बहुत ज्यादा कंट्रोल भी देता है। मतलब बहुत सारी एप्स इंस्टॉल्ड आती है इस फोन के अंदर, बट हम उनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं इजिली। और जो एप्स अनइंस्टॉल नहीं
हो सकती, तो उनको डिसेबल करने का ऑप्शन दिया है। और ये चीज अगर आईकू में देखी जाए तो देखो, आईकू के फोन में भी प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है, लेकिन यहाँ पर फुल कंट्रोल नहीं दे रखा। मतलब हम कुछ एप्स को अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट कुछ ऐप अनइंस्टॉल नहीं होती। बस मैक्सिमम उन एप्स की हम नोटिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं। बट फिर आईकू का एडवांटेज ये है कि इसकी अपडेट पॉलिसी रियलमी से ज्यादा है। मतलब 3+4 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी यहाँ पर आईकू ने प्रॉमिस करी हुई है इस फोन के साथ, जबकि रियलमी में 2+3 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी है बस। और एक और बात मैं हाईलाइट करूंगा, काफी टाइम से हम लोग देख रहे हैं कि जो वीवो और आईकू के फोन्स होते हैं ना, इनमें रेगुलरली अपडेट्स आ रहे हैं। मतलब आईकू में मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है, जबकि रियलमी में अभी जो है फेब का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। इन शॉर्ट मैं कह रहा हूँ, ज्यादा फास्ट और ज्यादा टाइम के लिए अपडेट्स जो है आईकू में मिलेंगे। तो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट अगर मुझे सिंपल रखना हो आपके लिए, तो मैं बोलूंगा अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको स्मूथनेस बहुत मैटर करती है, हर एक प्री इंस्टॉल ऐप का आपको कंट्रोल चाहिए, आपको खुद अनइंस्टॉल करनी है सारी, तो आपको रियलमी पिक करना चाहिए। और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जो लंबे समय के लिए फोन यूज करने वाला है, अपडेट्स मैटर करते हैं आपको, तो इस केस में आईकू आपको पिक करना चाहिए। अच्छा गाइज, परफॉर्मेंस का पार्ट ना मुझे रीशूट करना पड़ रहा है। जिस दिन मैं वीडियो लाइव करने वाला था ना, उससे जस्ट एक दिन पहले आईकू के अंदर एक अपडेट आ गया, तो परफॉर्मेंस का जो कंपैरिजन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आईकू जो है परफॉर्मेंस में लीड लेके जाता है, बट पता है क्या, रियलमी की परफॉर्मेंस कोई कम नहीं है। ये चीज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, रियलमी भी काफी सही परफॉर्म कर जाता है। बस डिफरेंस आता है ऑप्टिमाइजेशन में, वो ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे बता दूं, आईकू में जो है स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 मिलता है, जबकि रियलमी में MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है। और इस वीडियो के लिए दोनों फोन जो है मैंने 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट यूज करा है। और यहाँ पर स्टोरेज में डिफरेंस है, क्योंकि आईकू में UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है, जो कि ऑब्वियसली फास्ट रहेगी रियलमी की UFS 3.1 स्टोरेज से। जैसे कि बेंचमार्क से स्टार्ट करते हैं, चाहे फिर Antutu का बेंचमार्क देख लो स्कोर, या फिर Geekbench के स्कोर्स देख लो मल्टी कोर, दोनों जगह पे आईकू के स्कोर्स बेटर है। बट जब बात आती है जीपीयू टेस्ट की, जैसे कि 3D मार्क के स्ट्रेस टेस्ट में थोड़ा आइडिया लग जाता है जीपीयू का, तो इस टेस्ट के रिजल्ट देखो, और यहाँ पर ये दोनों फोन जो है सिमिलर परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। तो इसी वजह से अगर मैं इन दोनों फोन में विदरिंग वेव जैसा हैवी गेम प्ले करूँ ना, तो ये दोनों फोन जो है सिमिलर ही परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़े से एवरेज FPS रियलमी के ज्यादा है, बट पॉइंट की बात ये है कि ये दोनों फोन जो है एक अनस्टेबल परफॉर्मेंस लेकर आए इस गेम में। बट अगर मैं सेकंड हैवी गेम की बात करूं, जो कि जेंशन इंपैक्ट है, तो ये गेम मैंने इन दोनों फोन्स में खेला, और यहाँ पर आई थिंक आईकू जो है कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर गया, क्योंकि 60.1 एवरेज FPS आ रहे थे, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में मैं सिंपली बेस्ट FPS बोल सकता हूँ। जबकि रियलमी की बात करूं तो इसने भी जो है 55 के अराउंड एवरेज FPS दिए, ये भी ठीक माने जाएंगे। बट 10 मिनट के बाद जो FPS का ड्रॉप आया है, इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है ज्यादा हाई नहीं बोली जाएगी आईकू के मुकाबले। और BGMI की बात करूं, इसी वजह से मैं वीडियो रीशूट कर रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली आईकू के अंदर BGMI में 120 FPS की सेटिंग अनलॉक हो गई है। जबकि रियलमी की बात करूं तो फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें 120 FPS की सेटिंग नहीं आई है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो है ना, थोड़े से ज्यादा ऑप्टिमाइज रहते हैं इन जनरल गेम्स के लिए। तो एकदम क्लियर और सिंपल वर्ड्स में बताता हूं, अगर आप गेमिंग नहीं करते तो आपको रियलमी भी जो है सफिशिएंट परफॉर्मेंस लाकर दे देगा, ये फोन स्लो डाउन नहीं होगा। बट अगर आप गेमिंग करते हो तो आई थिंक आपको आईकू ही पिक करना चाहिए, बेटर ऑप्टिमाइजेशन ला कर देगा। बट अब कैमरे की बात कर लेते हैं। दोनों फोन जो है 50+8 मेगापिक्सल के सेटअप के साथ आते हैं। अब साइड बाय साइड फोटोज दिखाने से पहले मैंने क्या किया ना, आईकू में ऑप्शन है कि हम नेचुरल कलर प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे नेचुरल कलर्स आए। तो इस कंपैरिजन के लिए मैंने आईकू की नेचुरल प्रोफाइल रखी है, जबकि रियलमी में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें जो है डिफॉल्ट है सब कुछ। और अब फोटोज देखो, ऑब्वियस डिफरेंस यहाँ पर आपको कलर्स में दिख रहा होगा, क्योंकि नेचुरल कलर्स आ रहे हैं आईकू के अंदर, जबकि रियलमी जो है बहुत बूस्टेड कलर्स दिखा रहा है। अब मजे की बात पता है क्या है, आईकू में ऑप्शन है कि हम एक विविड कलर प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। तो जैसे ही विविड पे फोटोज खींचते हैं ना आईकू से, तो वो रियलमी जितने ही बूस्टेड कलर के साथ आती है फोटोज। तो ये एक एडवांटेज आईकू का बोला जाएगा। अब और फोटोज देखो, यहाँ पर मेरे हिसाब से आईकू में थोड़ी ओवर शार्पनेस रहती है, जबकि रियलमी में जो है ना एक नेचुरल डिटेल वाली फील रहती है। और HDR की बात करूं तो आई थिंक दोनों फोन जो है बहुत अच्छे से HDR मैनेज करते हैं। बेसिक से डिफरेंस ये है कि आईकू जो है ज्यादा कॉन्ट्रास्ट लेकर आता है, जबकि रियलमी जो है ज्यादा ब्राइट फोटोज खींचता है। अब दोनों फोन में ऑप्शन है कि हम 2x पे डिजिटल जूम करके फोटोज खींच सकते हैं। अब इस केस में आईकू बेटर रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। और 2x पे अगर मैं पोर्ट्रेट फोटोज खींच रहा हूं ना, तो मेरे हिसाब से दोनों ही फोन बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। बट टेक्निकली देखा जाए तो रियलमी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि स्किन टोन उसकी बेटर है और डिटेल्स भी बेटर आ रही है। और अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करूं तो भाई दोनों 8 मेगापिक्सल की है, तो लाइक यहाँ पर कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो रियलमी में 16 मेगापिक्सल है, आईकू में 32 मेगापिक्सल। और अब कुछ सेल्फीज में आपको दिखाता हूं। आई थिंक जो सेल्फीज की
क्वालिटी है ना वो Realme की बेटर है, क्योंकि यहाँ पर HDR और डिटेल Realme में ही बेटर आ रहा है। और ये सेम चीज मैं वीडियो के आउटपुट के बारे में बोल सकता हूँ, यहाँ पर भी HDR, स्किन टोन, जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो मुझे Realme की बेटर लगी। तो ज्यादातर कंडीशन में Realme जो है बेटर परफॉर्म कर रहा है कैमरे के अंदर। हाँ, यहाँ पर आईको में फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक डिफरेंस है। तो सारी बातों को अगर सम अप करके देखा जाए ना तो बड़ा इजी सा कंक्लूजन है। अगर आप गेमिंग करते हो, आपको ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए और बेटर बैटरी बैकअप चाहिए, तो वो क्लियरली बोला जा सकता है iQOO Neo 10R का है। और अगर आपको ज्यादा प्रीमियम डिजाइन और बेटर कैमरा और ज्यादा स्मूथ सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो हमें Realme P3 Ultra में मिलेगा। तो इन चीजों को ध्यान से कंसिडर करो। अब आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको क्या चीज ज्यादा मैटर करती है और इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी नोट पे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदोगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।